अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है हमारे कोर्स का 29वां दिन और कल हम लोगों ने पढ़ा WH फैमिली, जैसे कि तुम क्या खाओगे, कौन आ रहा है या फिर जैद कहाँ जाता है। लेकिन अगर यही जुमला इस तरह हो कि तुम कहाँ कहाँ जाओगे या फिर तुम और कहाँ जाओगे, और दूसरा जुमला कौन आ रहा है ये इस तरह हो कि कौन कौन आ रहा है या फिर और कौन आ रहा है, तो इनको कैसे बनाएंगे। और मज़ीद ये कि जब आपसे कोई पूछे कि वो कहाँ जाता है और आपको उसके जवाब में कहना हो जहाँ मैं जाता हूँ। अब देखिए, कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और जहाँ के लिए भी वेयर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो देखिए, जब भी आपको किसी WH वर्ड का डबल मीनिंग निकालना हो, जैसे व्हाट का मतलब क्या और आपको निकालना है क्या क्या, या फिर हु का मतलब कौन और आपको मतलब निकालना है कौन कौन, तो इस तरह बनाने के लिए WH फैमिली का जो भी वर्ड है उसके बाद लफ्ज़ ऑल का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि व्हाट माने क्या, व्हाट ऑल क्या क्या, हु माने कौन, हु ऑल कौन कौन, वेयर माने कहाँ, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, इस तरह से बन जाएगा। और इसी तरह जब आपको WH वर्ड की मीनिंग से पहले और का मतलब निकालना हो, जैसे कि व्हाट माने क्या और आपको निकालना है और क्या, तो वहाँ पर आपको लफ्ज़ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि और क्या, व्हाट एल्स, और कौन, हु एल्स, और कहाँ, वेयर एल्स, और कब, व्हेन एल्स, और किसे, हुम एल्स। इस तरह से आप बना लेंगे। तो देखिए, इन दोनों की कुछ मिसालें ले लेते हैं, अभी ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि एक जुमला है व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे, और आपको कहना तुम क्या क्या खाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस व्हाट के बाद ऑल लगा देना। अब आप कहेंगे व्हाट ऑल विल यू ईट, आप क्या क्या खाएंगे। इसी तरह अगर आपको कहना है और क्या खाएंगे, तो यहाँ पर और का मतलब निकालने के लिए एल्स का इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे व्हाट एल्स विल यू ईट, और आप क्या खाएंगे। इसी तरह कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, कौन कौन आ रहा है, हु ऑल इज़ कमिंग, और कौन आ रहा है, हु एल्स इज़ कमिंग, हु एल्स इज़ कमिंग। इसी तरह वेयर डज जैद गो, जैद कहाँ जाता है, वेयर ऑल डज जैद गो, जैद कहाँ कहाँ जाता है, वेयर एल्स डज जैद गो, और कहाँ जैद जाता है। इसी तरह कब के लिए व्हेन, व्हेन ऑल कब कब, और व्हेन एल्स और कब। हुम माने किसको, हुम ऑल किसे किसे, और हुम एल्स और किसे। इस तरह से आप बना लेंगे। जब भी आपको किसी भी WH वर्ड की डबल मीनिंग निकालना हो तो उसके बाद आप ऑल का इस्तेमाल कर देंगे, और उसकी मीनिंग से पहले और का मतलब निकालना हो तो आप वहाँ पर एल्स बढ़ा देंगे, बन जाएगा। अब देखिए, दूसरी चीज़ वो ये कि WH वर्ड जो होते हैं इनको आंसर के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जवाब देने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी ने पूछा वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। अब आपको कहना है जहाँ मैं जाता हूँ। अब देखिए, जहाँ के लिए भी वेयर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वेयर के बाद वाला जो जुमला होगा वो इंट्रोगेटिव में नहीं बल्कि अफर्मेटिव में बनेगा। क्या मतलब, जैसे कि ऊपर वाला जुमला है वेयर डज ही गो, अब यहाँ पर देखिए वेयर को हटाकर देखेंगे डज ही गो, ये एक इंट्रोगेटिव जुमला है। जैसे कि ही गो वो जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, इसी को यहाँ पर वेयर के बाद लगा दिया, वेयर डज ही गो वो कहाँ जाता है। लेकिन अगर नीचे जुमला बनाएंगे जहां मैं जाता हूं, तो वहां पर आप वेयर के बाद वाला जुमला इंट्रोगेटिव में नहीं बल्कि अफर्मेटिव में बनाएंगे। जैसे कि आपको अगर कहना है जहां मैं जाता हूं, तो आप वहां पर वेयर डू आई गो नहीं कहेंगे, वहां पर आप कहेंगे वेयर आई गो, जहां मैं जाता हूं। आई गो ये अफर्मेटिव जुमला है। अगर कहना हो कि कहाँ मैं जाता हूं, तो वहां पर कहेंगे वेयर डू आई गो, लेकिन जहां मैं जाता हूं वेयर आई गो। जब WH वर्ड को जवाब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो WH वर्ड के बाद वाला जुमला अफर्मेटिव बनेगा, और जब सवाल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो WH वर्ड के बाद वाला जुमला वो इंट्रोगेटिव में बनेगा। इसी तरह दूसरा जुमला व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। अब देखिए, व्हेन के बाद जुमला क्या है, विल यू कम, ये इंट्रोगेटिव है। यू विल कम तुम आओगे, विल यू कम क्या तुम आओगे, और इससे पहले अगर व्हेन लगा दिया, व्हेन विल यू कम तुम कब आओगे। अब देखिए, अगर आपको कहना है जब तुम आओगे, अब देखिए जब तुम आओगे ये एक जवाब हो जाएगा, तो जब जवाब के तौर पे व्हेन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वाला जुमला अफर्मेटिव बनेगा, तो हो जाएगा व्हेन यू विल कम, विल यू कम नहीं, व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी। उनमें से पहली ये कि जब भी आपको किसी भी WH वर्ड की डबल मीनिंग निकालनी हो, जैसे कि व्हाट माने क्या, आपको निकालना है क्या क्या, तो वहाँ पर आपको WH वर्ड के बाद ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपको किसी भी WH वर्ड की मीनिंग से पहले और का मतलब निकालना हो, जैसे कि व्हाट माने क्या और आपको कहना है और क्या, तो वहाँ पर आपको WH वर्ड के बाद एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि
तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या क्या खाओगे, व्हाट ऑल विल यू ईट, और तुम और क्या खाओगे, तो व्हाट एल्स विल यू ईट, तुम और क्या खाओगे। और तीसरी चीज़ कि जब भी आपको WH वर्ड जवाब के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर आप WH वर्ड के बाद वाला जुमला हमेशा अफर्मेटिव में बनाएंगे। जैसे कि वेयर आई गो, जहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पर वेयर डू आई गो नहीं कहेंगे, नहीं तो हो जाएगा मैं कहाँ जाता हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।